जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और व्यतिपात योग के अद्भुत संगम की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैशाख की पूर्णिमा किस दिन है और वैशाख की पूर्णिमा में आपको क्या करना चाहिए, कैसे ये आपके भाग्य को बदलती है, कैसे ये एक दिन आपको वैशाख मास का स्नान पुण्य फल प्रदान करता है, कैसे भगवान नारायण ने इसकी महिमा बताई है, पुराण कैसे इसकी महिमा का गान करते हैं, कितनी अद्भुत पुण्यदायी तिथि और उस पर भी व्यतिपात योग का आगमन, ये इसको कितना अधिक बढ़ा देगा, कैसे आप इस अद्भुत समय का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य समय नहीं, साधारण समय नहीं है, ये संयोग व मुश्किल से बनता है। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा अपने आप में समझिए साक्षात नारायण की तिथि है, जिस दिन भगवान स्वयं कहते हैं कि वो स्वयं आपको तृप्त करने, आपको आशीर्वाद देने, आपके पापों का हरण करने आते हैं। उसमें भी व्यतिपात योग का होना, पूर्ण जानकारी विस्तार से समझाएंगे कि व्यतिपात योग में क्या करना है, नहीं करना है, वैशाख पूर्णिमा कैसे आपको उद्धार करेगी, इस दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कर्म आपको करने चाहिए, व्रत पूजन आदि किस दिन करना चाहिए, कम करना चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है, मंत्र क्या है, जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सही जानकारी प्राप्त करके लाभ ले पाए। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकॉन को, घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो व्यतिपात योग आप जानते हैं। व्यतिपात योग वह योग होता है जिसमें कोई भी कार्य करो तो वो लाख गुना अधिक पुण्य देता है। अर्थात सामान्य समय पर जब आप 1 रुपए का दान करोगे तो वो 1 रुपए का लगेगा, लेकिन वही दान यदि आप योग में करेंगे तो वो लाख रुपए का लगेगा। 1 दाना दान करेंगे तो 1 दाने का लगेगा। आपने गतिपात योग में 1 दाना भी दान किया तो वो 1 लाख दाना दान करने का पुण्य देगा। उसमें भी समय के अनुसार ये पुण्य और अधिक इतना बढ़ता है कि यदि अंतकाल में करा जाए, जब व्यतिपात योग समापन की ओर हो तो उस समय ये अनंत अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता है। अनगणित गुना और अक्षय, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। तो विस्तार से इसका भी समझाएंगे कि किस समय से किस समय तक व्यतिपात योग का कौन सा चरण रहेगा, किस समय से किस समय तक, समय पर दान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होगा। पहले वैशाख पूर्णिमा की महिमा के विषय में जान लें। शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण अर्थात पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण और सभी तीर्थ, इस त्रिलोकी के जितने भी तीर्थ है ना, वो सबके सब तीर्थ 34,000 के आसपास, 33,000 के आसपास तीर्थ कहे गए हैं। तो सारे के सारे तीर्थ और भगवान नारायण आपको पवित्र करने के लिए उपस्थित होते हैं, जल में उपस्थित होते हैं, उस दिन में उपस्थित होते हैं और केवल मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही वो वहां पर होते हैं। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। यह दिन जो पुष्करिणी योग है ना वैशाख का, उसका अंतिम दिन होता है और इस दिन स्वयं नारायण आते हैं। पहले वो देवताओं को भेजते हैं, पितृ आते हैं, तीर्थ आते हैं और अंतिम दिन पर सभी पुण्यदायी तीर्थों के साथ स्वयं नारायण आते। प्रश्न उठता है कि पंडित जी ये दिन इतना अद्भुत है तो किया क्या जाए। तो प्रथम कार्य है, इस दिन आपको स्नान करना है सूर्योदय से पहले। सूर्योदय पहले अवश्य स्नान करना है। नहाने के जल में गंगा जल डाल लीजिएगा और संभव है तो गंगा स्नान के लिए जाइएगा, यह परम कल्याणकारी है। और जो नहीं जा पा रहे हैं वो घर पर पानी में गंगा जल डाल के नहाइए। पहले बाल्टी को धोइए, अच्छे से साफ कीजिए, फिर उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए या ओम नमो नारायणाय बोलते हुए मंत्र के साथ आपको स्नान करना है। दूसरा कार्य क्या करें? दिन आपको रूप से गंगा जल का पान करना है और भगवान नारायण की पूजा करनी है। भगवान नारायण की पूजा विशेष कल्याणकारी है। भगवान नारायण की पूजा कैसे? दूध सहित, दूध के साथ भगवान की पूजा कीजिए। स्नान आदि करके शालिग्राम भगवान की विशेष रूप से पूजा कीजिएगा, भगवान को विराजमान कीजिएगा और उनको पहले जल से स्नान कराइएगा, फिर दूध से स्नान कराइएगा। दूध से स्नान कराएंगे। 1 चम्मच में दूध ले लीजिए और वह एक धार से धीरे धीरे भगवान शालिग्राम पर अर्पित कीजिए और दूध से स्नान करा के पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। ये जब चल रहा हो तो स्नान कराएंगे कैसे?
ये स्नान आपको कराना है विष्णु शास्त्र नाम के साथ। विष्णु शास्त्र नाम आपने पहले भी सुना होगा, प्रत्येक एकादशी और पूर्णिमा पर मैं अपलोड भी करता हूं आपके लिए। ये दिन इसके बिना अधूरा है, तो विष्णु शास्त्र नाम चला लीजिए, उसके एक एक नाम पर आप स्नान कराइए। अब किसी के पास इतना समय नहीं है तो एक दो तक, मतलब 11 नाम 21 नाम तक आप भगवान को स्नान कराइए, और यह संभव ना हो पा रहा हो तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय ये बोलते हुए भगवान शालिग्राम को स्नान कराइए। स्नान करा के मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान को धूप दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए भोग प्रसाद। थोतु फल का बड़ा महत्व है, आम का फल लाइए, भगवान को भोग लगाइए। आम के अलावा इस समय तो खरबूजी का भी समय है, आप उसका भोग लगा सकते हैं, भगवान को छतु फल अर्पित कीजिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, आरती आदि कीजिए। ये नारायण का जो पूजन है परम कल्याणकारी है। यूं तो मैंने नारायण पूजन की पूरी विधि आपके लिए अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिएगा मंत्र सहित, वहां मैंने पूजन बताया है। इन 3 दिनों में विशेष रूप से करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन करें, परम कल्याणकारी। इस पहला स्नान, दूसरा नारायण पूजा, भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो पुराण कहते हैं, गीता पाठन तो ये, अर्थात आपको गीता जी का पाठ करना है और अवश्य रूप से करना है। आप जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, आपके लिए हम अपलोड भी करते हैं। अब आप कहेंगे पंडित जी कौन सा, कोई भी अध्याय ले लीजिए जो आपको प्रिय हो, गीता जी के अध्याय का श्रवण कीजिएगा या पढ़िएगा। संपूर्ण गीता सर हम आपके लिए अपलोड करेंगे, इस पूर्णिमा पर उसका लाभ ले सकते हैं। और गीता का 7वां अध्याय हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये 2 प्रकार से लाभदायक है। एक तो पितृतर्पण में इसे सुना जाता है, पितृतर्पण के लिए और अपने लिए भी आप इसे सुने, 2 बार सुने, परम कल्याणकारी है। और गीता के सभी अध्याय हमने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उनका लाभ लीजिए। संपूर्ण गीता के नाम से हमने एक आपके लिए प्लेलिस्ट भी है, उसका लाभ लीजिएगा। पर गीता आपको इस दिन अवश्य सुननी है। अगर आप इस प्रकार से गीता का इस दिन पाठ करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पाठ सुनने या पढ़ने से इस दिन गीता का कोई भी अध्याय पढ़ते सुनते हैं तो उससे आपको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। का पुण्य फल बहुत अधिक है और बहुत सूक्ष्म कार्य है जो आपको करना है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। आप यदि में हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो वहां भी आपने वर्णन इसका अवश्य सुना होगा। अब आगे महिमा आ रही है शस्त्र नाम की। शास्त्र कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन विष्णु शस्त्र नाम यदि आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है, कोई गंधर्व ही नहीं है जो उस पुण्य की गणना कर सके, बता सके कि कितना अधिक पुण्य होगा। उस पुण्य को गिना ही नहीं जा सकता, इतनी महिमा है इस वैशाख पूर्णिमा पर। विष्णु शास्त्र नाम के श्रवण कर ले। आप सोचिए, अब आप विष्णु शास्त्र नाम से भगवान को स्नान भी कराएंगे तो कितना अधिक पुण्य होगा। और आप स्नान शास्त्र नाम से ना भी करा पाए तो सुनिएगा, अवश्य स्नान आप नारायण से करा सकते हैं। पापी अर्थात इस दिन यदि कोई मनुष्य भागवत जी के एक श्लोक को पढ़ ले, आधे से आधा पढ़ ले और जरा सा भी पढ़ लेता है तो पाप उसको उसी प्रकार से नहीं छूते हैं जैसे कमल के पत्र को जल नहीं छू पाता है। तो आपने अवश्य ही गीता के किसी भी श्लोक को पढ़ना है, सुनना है, इसका लाभ लेना है। महिमा खूब बताई गई है। मैंने पहले आपको वीडियो बनाया था कि अंतिम 3 दिनों में क्या करें क्या ना करें, उसमें भी मैंने जानकारी दी थी। अब यहां बताऊं आपको कि देखिए, आपको इस दिन दही और अन्न का दान करना है, चावल और दही का दान कीजिए। अब शास्त्र तो उसमें वर्णन आ गया, कथा में भी वर्णन आ गया कि आप बने हुए चावल, मीठे चावल और दही का दान कीजिए। आजकल कोई लेता नहीं, तो यहां अभिप्राय यह है शास्त्रों का कि आप अन्न और दही दान कर दीजिए। आप चावल ले लीजिए, दही का पैकेट ले लीजिए, वहां दान कर दीजिए। शीतल पेय, ठंडक पहुंचनी चाहिए। शीतल पे गन्ने के रस का बड़ा महत्व है। फल दान कीजिए, इस दिन आम का फल दान कीजिए और धन दान कीजिए। जो मनुष्य इसमें से कोई कर्म नहीं करता वह पिशाच योनि को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तिथि पर दान की भर भर के महिमा है, तो आपको खूब दान करना चाहिए। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार कीजिए। कोई गरीब है, अधिक धन नहीं, तो आप जाके श्रमदान कीजिए, जल का दान कीजिए, प्याऊ लगा लीजिए जल पिलाने के लिए। जिनके पास धन है वो खूब सारा धन दान कीजिए।
भंडारे करवाइए, पर दान आपको अवश्य करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। आप कहेंगे जी अगर ये नहीं करता है कोई तो क्या करे? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई इस वैशाख पूर्णिमा के दिन को बिना स्नान और बिना दान के ही बिता देता है तो वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेता है और अंत में वह विष्ठा का, यह विषय में भी शास्त्रों में श्लोक लिखा है। अब मैं सारे संस्कृत में पढ़ूं फिर हिंदी में समझाऊं, कोई लाभ नहीं है उसका। वीडियो भी बिना वजह के बड़ा होगा तो साफ समझिए कि इस दिन आपको इनमें से कोई ना कोई कार्य अवश्य करना है। पहला स्नान बताया, भगवान नारायण को सहस्त्र नाम के द्वारा दुग्ध से स्नान बताया। जो शस्त्र नाम से ना कर पाए तो केवल दुग्ध से स्नान अवश्य कराइएगा। ओम नमो नारायणाय बोलते हुए सहस्त्र नाम के पाठ की महिमा है, उसको सुनिएगा, मैं अपलोड करूंगा। गीता की महिमा, भागवत की महिमा, श्लोक की महिमा सब आपको मैंने बताया है। और दान, इनमें से कम 2 से 4 कार्य आपने अवश्य करनी है। जो हमारी माताएं बहनें इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करती हैं उसका भी पुण्य फल अद्भुत है। शास्त्र कहते हैं कि जो आप इस दिन व्रत कर रहे है ना, उसका पुण्य फल भी अक्षय है और भगवान नारायण उसे साक्षात स्वयं स्वीकार करते हैं। तो आप सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करेंगे, कथा भी श्रवण करेंगे। कथा आपको चैनल पर उपलब्ध होगी। हम बात करेंगे व्यतिपात योग के साथ जो योग बन रहा है, एक संयोग, अद्भुत संयोग है। और बड़ा कभी कभार क्या कहें कि आता ही नहीं है, ये योग बनता ही नहीं है कि वैशाख पूर्णिमा भी उसी दिन हो, और व्यतिपात योग भी तो बड़ा मुश्किल से योग बन रहा है। इसका लाभ लें। व्यतिपात योग के विषय में आप जानते हैं कि ये देखिए कुछ कार्यों के लिए बड़ा मंगलदायी है, बड़ा मंगलदायी, अर्थात कोई शुभ मांगलिक कार्य जैसे भद्रा में नहीं होते वैसे ही इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते। शादी, विवाह, नए काम की शुरुआत, वो सब इसमें नहीं किया जाता। पर दान, पुण्य, पूजा, पाठ, जप और तप, इनकी महिमा खूब है इसमें। व्यतिपात में जब आप इनको करते हैं तो कम से कम लाख गुना पुण्य फल तो है ही है। पर जैसे जैसे ये योग बढ़ता चला जाता है, समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे पुण्य लाभ भी बढ़ता जाता है। तो आइए आप समझते हैं इसको। अर्थात 1000 अमावस्याओं का जो पुण्य है और एक व्यतिपात योग का जो पुण्य है वो बराबर हो जाता है। इस व्यतिपात योग में जो आप दान करेंगे ना, वो दान उतना पुण्य देगा जितना उतना ही दान 1000 अमावस्याओं पर दान करने से मिलेगा। इतना लाभ है इस योग का। एक तरफ 1000 अमावस्या, एक तरफ केवल एक व्यतिपात योग, दोनों का बराबर का पुण्य है, प्रभाव है इस योग का। इसीलिए इस योग में जो आप दान करते हैं वह शास्त्रों में अनंत पुण्य देने वाला बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि अर्थात योग में जो भी दान कार्य किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, या भगवान के मंत्र का जप करते हैं, या जो हवन करते हैं, या जो तर्पण करते हैं, उसका पुण्य फल अनंत हो जाता है। अनंत का अभिप्राय है अर्थात जिसको गिना ही नहीं जा सकता, सीमा से परे जो पुण्य फल है वो प्राप्त होता है और वो कभी भी नष्ट नहीं होता। यहां तक कि शास्त्र कहते हैं कि वो पुण्य फल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय दान किए गए पुण्य फल से भी अधिक लाभ देने वाला होता है। कि करोड़ सूर्य ग्रहण पे जब आप दान देंगे, उसी वस्तु को उसी मात्रा में और उसी मात्रा में केवल एक व्यतिपातियों पे दान दे दीजिए तो वो करोड़ सूर्य ग्रहण का पुण्य एक और गतिपात में दिया गया दान एक तरफ, या किया गया जप, पूजा, पाठ एक तरफ। इतना लाभ है इस योग का। आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण योग है ये। जानते हैं कि इस योग में किस समय दान करने पे क्या पुण्य लाभ है। व्यतिपात योग जैसे जैसे आगे व्यतीत होता है ना, वैसे वैसे बढ़ता जाता है, उसका पुण्य फल भी वैसे बढ़ता है। जैसे कि आप एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं। एक शिशु अवस्था होती है। जब व्यतिपात योग आरंभ होता है तो वो एक शिशु अवस्था में है, पर जैसे शिशु आयु धीरे धीरे बढ़ती है, वैसे वैसे जैसे जैसे व्यक्तिपात योग का अहसमय बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी आयु बढ़ती है। वो युवा अवस्था की ओर और आगे प्रौढ़ अवस्था की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, और वैसे वैसे ही उसके पुण्य भी बढ़ते चले जाते हैं अपने अंतिम चरण में। जब वो वृद्धावस्था में होगा ना, उस समय उसकी पुण्य प्रदान करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले होती है उत्पत्ति काल। ये 9 घंटे का समय होता है। इसमें आप जब दान पुण्य करते हैं, जब तप तर्पण आदि करते हैं तो 1,00,000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, जाती है। ब्रह्मांड काल की अवस्था ये आती है 8 घंटे 35 मिनट के लिए,
और इस समय में किया गया जो भी सत्कर्म है वो करोड़ गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। अगली अवस्था जो आती है व्यतिपात योग की, उसको पतन अवस्था कहते हैं। ये 4 घंटे और 5 मिनट की होती है। इसमें 100 करोड़ गुना पुण्य मिलता है। जो भी आप सदकर्म करेंगे उसका 100 करोड़ गुना पुण्य है। और अगली जो अवस्था है, चौथी अवस्था, पतित काल कहते हैं। इसको पतित अवस्था होती है। 2 घंटे और 52 मिनट की होती है ये, और इसमें अक्षय पात है, वे दत्तम अक्षयम। तो इसमें जो भी सदकर्म करते हैं वो सब अक्षय फल देने वाला हो जाता है। आप इन चारों को जोड़ लीजिए तो लगभग 24 घंटे 23 घंटे कुछ मिनट हो जाता है। जानते हैं कि योग शुरू कब हो रहा है? तो इस योग की शुरुआत हो रही है व्यतिपात योग 1 मई को रात्रि को 9:13 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन होगा 2 मई को रात्रि को 9:45 तक। 24 घंटे और 32 मिनट का योग है। मैं आपको बताता हूं किस समय तक सदकर्म करने से कितना पुण्य प्राप्त होगा। देखिए, उत्पत्त काल जो है 9 घंटे का है, वो रहेगा रात को 9:13 से और 6:13 तक। 2 मई को सुबह तक दूसरा ब्रह्मांड काल होता है। ये 2 मई को प्रातः 6:13 से शुरू होगा और दोपहर को 2:48 पर समाप्त हो जाएगा। इसमें जो भी सत्कर्म किया जाएगा वह करोड़ गुना पुण्य देने वाला होगा। तो इस समय में आप जल तर्पण कीजिए, पितृतर्पण कीजिए, दान आदि कीजिए, खूब कीजिए। अवस्था 2 मई को दोपहर को 2:48 से और 6:53 तक रहेगी। इस समय पर जो भी सत्कर्म करेंगे वह 100 करोड़ गुना अधिक पुण्य देगा। पतित काल का समय रहेगा 2 मई को शाम को 6:53 से और 9:45 तक। इसमें किया गया सत्कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। इसका खूब लाभ लीजिएगा। अतिपात योग दान के लिए, जाप के लिए, तर्पण के लिए, इन कार्यों के लिए परम कल्याणकारी है। खूब इसका लाभ लीजिए। और वो भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन, हालांकि थोड़े समय के लिए ही मिलेगा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा इस वर्ष जो है वो 1 मई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि जो है 30 को शुरू हो जाएगी और सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 1 मई को, और 1 मई को ही सभी व्रत किए जाएंगे। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी होगा, चंद्र अर्घ्य व्रत भी होगा, और 1 मई को ही सभी दान पुण्य के कार्य करने हैं। 1 मई को ही भगवान नारायण को स्नान कराना है। 1 मई को गीता सुननी है, गीता पढ़नी है। 1 मई को ही शास्त्र नाम का भी श्रवण करना है, और जितना हो सके दान करना है। खूब लाभ लीजिएगा। बड़ा दिन है, बड़ी तिथि है। यदि जानकारी वैशाख पूर्णिमा व्यतिपात योग के विषय में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय अवश्य बताइएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्णा।